चैप्टर 21 अब्दुल बहा का स्वर्गवास। अब्दुल बहा का महान कार्य अब समाप्त हो गया था। जिस ऐतिहासिक ध्येय के साथ उनके पिता ने 29 वर्ष पूर्व उन्हें विभूषित किया था, उसे कुशलता पूर्वक पूरा किया जा चुका था। प्रथम बहाई शताब्दी के इतिहास में एक यादगार अध्याय लिखा जा चुका था। बहाई धार्मिक व्यवस्था का वह शौर्यकाल, जिसमें प्रारंभ से ही भाग लेकर उन्होंने एक अद्वितीय भूमिका निभाई थी, वह अब समाप्त हो चुका था। जितने दुख और कष्ट उन्होंने उठाए, उतने प्रभु धर्म के किसी भी अनुयायी जिसने शहादत का प्याला पिया था ने नहीं उठाए थे। जो श्रम उन्होंने किया, उतना इसके महानतम शूरवीरों ने भी नहीं किया था। उन्होंने ऐसी विजय देखी थी जो न तो प्रभु धर्म के अग्रदूत ने और न ही इसके संस्थापक ने कभी देखी थी। पश्चिम के अपने उस दौरे के अंत में, जिसके लिए उन्होंने अपनी ढलती हुई शक्ति के अंतिम कतरे तक का उपयोग किया था, अब्दुल बहा ने लिखा, मित्रों, वह समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैंने वह सब कुछ किया है जो किया जा सकता था। मैंने अपनी पूरी क्षमता से बहाउल्लाह के धर्म की सेवा की है। मैंने जीवन भर दिन भर श्रम किया है। ओह, मेरी कितनी गहन इच्छा है कि मैं अनुयायियों को प्रभु धर्म के दायित्व उठाते हुए देखूं। मेरे पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। इसके अलावा मेरे पास और कोई खुशी बाकी नहीं रह गई है। अपने देहांत के बारे में कई वर्षों पहले उन्होंने संकेत करते हुए कहा था, ओ तुम जो मेरे वफादार प्रिय हो, यदि पावन भूमि में कभी दुखद घटनाएं घटित हो जाएं, तो कभी परेशान या उत्तेजित न होना, न कभी डरना और न ही दुखी होना, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर के शब्द को गौरवान्वित करेगा और उसकी दिव्य सुरभि को फैलाएगा। एक बार फिर उन्होंने कहा था, याद रखना, चाहे मैं धरती पर रहूं या न रहूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी अंतिम पांतियों में से एक में उन्होंने अपने मित्रों को सलाह देते हुए कहा था, अब्दुल बहा के शरीर की ओर न देखो, क्योंकि अंत में यह तुम सबसे विदा लेकर चला जाएगा, बल्कि अपनी दृष्टि ईश्वर के शब्द पर केंद्रित करो। ईश्वर के प्रियजनों को ऐसी दृढ़ता के साथ उठ खड़ा होना चाहिए कि यदि एक पल में स्वयं अब्दुल बहा की तरह सैकड़ों आत्माएं दुखों के तीरों का निशाना बन जाए, तब भी ऐसा कुछ भी ना हो जो ईश्वर के धर्म के प्रति उनकी सेवा को कम या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। अपने स्वर्गवास के कुछ ही दिन पहले अमेरिका के अनुयायियों को संबोधित की गई एक पांति में इस संसार से चले जाने की बात अब्दुल बहा ने इस प्रकार व्यक्त की थी, मैंने संसार और इसके लोगों को त्याग दिया है। इस संसार के पिंजरे में मैं एक डरे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाता हूं और हर दिन तेरे साम्राज्य में अपनी उड़ान भरने के लिए उत्सुक रहता हूं। या बहा-उल आभा, मुझे बलिदान के प्याले से पान करने दीजिए और मुझे स्वतंत्र कीजिए। अपने देहांत से 6 माह से भी कम समय से पहले बाप के परिवार के एक सदस्य के सम्मान में उन्होंने एक प्रार्थना प्रकट की और इसमें लिखा है कि हे स्वामी, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, मेरे सिर पर सफेद बाल चमकते हैं। अब मैं वृद्धावस्था में पहुंच गया हूं और मेरी शक्तियां जवाब दे गई हैं। मेरे अंदर वह ताकत नहीं रह गई है जिससे मैं उठ खड़ा होकर तेरे प्रियजनों की सेवा कर सकूं। हे स्वामी, मेरे स्वामी, तेरी सर्वोच्च दहलीज तक मुझे उठाने की एवं तेरी सर्व महान दयालुता की छांव तले तेरी कृपा के द्वार पर मेरे पहुंचने की शीघ्रता कर। अब्दुल बहा द्वारा देखे गए स्वप्नों के माध्यम से, उनकी बातों से, उनके द्वारा प्रकट की गई पांतियों से यह स्पष्ट होने लगा था कि उनका अंतिम समय तेजी से निकट आ रहा है। अपने स्वर्गारोहण के 2 माह पहले उन्होंने अपने परिवार को अपने एक स्थान के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, जैसे मैं किसी बड़ी मस्जिद की अंतरतम समाधि में
किबले की ओर मुंह करके स्वयं इमाम के स्थान पर खड़ा हुआ था। मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग इस मस्जिद के अंदर प्रवेश कर रहे थे। अधिक से अधिक लोग अंदर भीड़ लगाते गए और मेरे पीछे की कतारों में बैठते गए और देखते देखते एक विशाल भीड़ जमा हो गई। मैंने खड़े होकर प्रार्थना के लिए आह्वान किया। अचानक मेरे मन में मस्जिद से बाहर चले जाने का विचार आया। तब मैंने स्वयं को बाहर पाया तो मैंने अपने आप से कहा, मैं बगैर प्रार्थना करवाए बाहर क्यों आ गया? लेकिन कोई बात नहीं, अब जबकि मैंने प्रार्थना का आह्वान कर ही दिया है तो यह विशाल भीड़ अपने आप प्रार्थना कर लेगी। कुछ सप्ताह पश्चात, जिस दौरान वे अपने निवास के बगीचे में एक एकांत कमरे में रह रहे थे, तब उन्होंने अपने आसपास उपस्थित लोगों को एक अन्य स्वप्न के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा और देखता हूं कि आशीर्वादित सौंदर्य बहाउल्लाह मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, इस कमरे को नष्ट कर दो। वहां उपस्थित किसी ने भी इस स्वप्न के महत्व को तब तक नहीं समझा जब तक कि इसके शीघ्र बाद अब्दुल बहा का स्वर्गवास नहीं हो गया। तब उन सभी के लिए यह स्पष्ट हो गया कि कमरे का अर्थ था उनका शरीर रूपी मंदिर। अपने स्वर्गवास के 1 माह पहले उनका स्वर्गवास उनकी आयु के 78वें वर्ष में 28 नवंबर 1921 की भोर को हुआ था। उस अनुयायी को संबोधित किए गए सांत्वना भरे शब्दों में, जो अपने भाई की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था, उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। अपने देहांत के 2 सप्ताह पहले उन्होंने अपने वफादार माली के साथ इस तरह बात की जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें मालूम था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने उस माली से कहा था, मैं बहुत थक गया हूं। वह घड़ी आ चुकी है जब मुझे सब कुछ छोड़ के अपनी उड़ान भरनी होगी। मैं इतना थक गया हूं कि चल भी नहीं सकता। वे आगे बोले, आशीर्वादित सौंदर्य के अंतिम दिनों में जब मैं उनके उन दस्तावेजों को समेट रहा था जो बहजी में उनके लेखन कक्ष के सोफे पर बिखरे पड़े थे, तब वे मेरी ओर मुड़े और बोले, इन्हें समेटने का कोई लाभ नहीं, मुझे इन्हें छोड़कर जाना होगा। मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे छोड़ना होगा और प्रस्थान करना होगा। अपने जीवन के अंतिम दिन तक अब्दुल बहा उच्च और निम्न वर्ग के सभी लोगों पर समान रूप से प्यार बरसाते रहे। गरीबों और अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करते रहे और अपने पिता के धर्म की सेवा करते रहे, जो उनकी किशोरावस्था से उनकी आदत सी बन गई थी। अपने स्वर्गवास के ठीक पहले वाले शुक्रवार को भारी थकावट के बावजूद वे दोपहर की प्रार्थना के लिए मस्जिद में उपस्थित हुए और इसके बाद, जैसी कि उनकी आदत थी, उन्होंने गरीबों को दान दिया। कुछ पातियां लिखवाई जो उनके द्वारा प्रकट की गई अंतिम पातियां थी। उसी दिन उन्होंने एक विश्वसनीय सेवक के विवाह का आशीर्वाद दिया था और इस बात पर बल दिया था कि वह विवाह उसी दिन संपन्न होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने निवास पर मित्रों की नियमित बैठक में भाग लिया। अगले दिन उन्हें बुखार आ गया और इसी के अगले रविवार को स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे अपना निवास छोड़ने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन्होंने सभी अनुयायियों को संविदा की घोषणा के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित सहभोज में भाग लेने के लिए बाप की समाधि पर भेज दिया। उसी दोपहर पर उन्होंने पूर्ण शिष्टाचार और दयालुता के साथ तथा बढ़ती हुई कमजोरी के बावजूद हाइफा के मुफ्ती, मेयर और पुलिस प्रमुख का स्वागत किया और उस रात, जो कि उनके जीवन की अंतिम रात थी, सोने से पहले उन्होंने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य, हाइफा में मौजूद तीर्थयात्रियों और अपने मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। भोर के 1:15 बजे वे उठे और टहलते हुए अपने कमरे की एक मेज के पास गए, थोड़ा पानी पिया और अपने बिस्तर पर चले गए। बाद में उन्होंने अपनी 2 बेटियों में से एक, जो उनकी देखभाल के लिए जाग रही थी, से कहा कि वह मच्छरदानी को उठा दे, क्योंकि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उन्हें थोड़ा गुलाब जल दिया गया, जिसे पीकर वे दोबारा लेट गए और जब उन्होंने कुछ खाने को कहा
तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं जा रहा हूं और तुम चाहती हो कि मैं कुछ खा लूं। एक पल के बाद उनकी आत्मा अपने अनंत निवास की ओर उड़ गई। वह अपने परम प्रिय पिता के प्रकाश में सिमट गए और उनके साथ अनंत पुनर्मिलन का आनंद ले सके। अब्दुल बहा के इतने आकस्मिक और इतने अनापेक्षित स्वर्गवास का समाचार जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। इसकी सूचना तार द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचा दी गई। परिणाम स्वरूप पूरब और पश्चिम में बहाउल्लाह के अनुयायी दुख से अवाक रह गए। परिणाम स्वरूप पूरब और पश्चिम में बहाउल्लाह के अनुयायी दुख से अवाक रह गए। उस दुख से दुखी और आहत परिवार के सदस्यों पर दूर और पास से, उच्च और निम्न की ओर से तार और पत्रों के माध्यम से प्रशंसा, भक्ति, शोक और सहानुभूति के संदेशों की वर्षा होने लगी। कॉलोनियों के लिए उत्तरदायी ब्रिटेन के राज्य सचिव श्री विंस्टन चर्चिल ने फिलिस्तीन के उच्चायुक्त सर हर्बर्ट सैमुअल को तत्काल तार भेजा और यह निर्देश दिए कि वे बहाई समुदाय को महामहिम की सरकार की ओर से सहानुभूति और शोक संदेश भेजे। मिस्र के उच्चायुक्त वाइकाउंट एलम्बी ने फिलिस्तीन के उच्चायुक्त को तार भेजा और उनसे कहा कि वे स्वर्गीय सर अब्दुल बहा अब्बास एफंदी के परिवार के सदस्य और बहाई समुदाय को उनके प्रतिष्ठित अग्रणी के चले जाने से होने वाले क्षति के लिए उनकी ओर से हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करें। बगदाद की मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री सैयद अब्दुल रहमान को निर्देश दिए कि वे पूजनीय अब्दुल बहा के परिवारजनों को उनकी इस शोक की घड़ी में हमारी सहानुभूति पहुंचाए। इजिप्शियन एक्सपीडिशनरी फोर्स के मुख्य कमांडर जनरल कानग्रीव ने फिलिस्तीन के उच्चायुक्त को एक आदेश भेजकर उनसे अनुरोध किया कि वे स्वर्गीय सर अब्बास बहाई के परिवार को उनकी हार्दिक सहानुभूति दें। फिलिस्तीन के पूर्व मुख्य प्रशासक जनरल सर आर्थर मोनी ने अब्दुल बहा के लिए अपना दुख, गहन आदर और अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए और उनके परिवार द्वारा सहन की गई क्षति के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शैक्षिक जीवन के एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक जाने माने प्रोफेसर और विद्वान ने अपनी और अपनी पत्नी की ओर से लिखा, जिस व्यक्ति ने अपने विचार उस उच्च साम्राज्य पर केंद्रित किए हैं और जिसने इस भौतिक संसार में एक उच्च जीवन जीने का प्रयास किया है, उसके लिए पर्दे के परे उस पूर्ण जीवन में प्रवेश करना विशेष रूप से अद्भुत और आशीर्वादित होगा। लंदन टाइम्स, मॉर्निंग पोस्ट, डेली मेल, न्यूयॉर्क वर्ल्ड, ले टेम्प्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एवं अन्य बहुत से समाचार पत्रों ने विभिन्न भाषाओं और देशों में उस महान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने मानव जाति में भ्रातृत्व और शांति के उद्देश्य के लिए इतनी उल्लेखनीय और अमिट सेवाएं अर्पित की थी। उच्चायुक्त सर हर्बर्ट सैमुअल ने अब्दुल बहा के अंतिम संस्कार में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक संदेश भेजा। जैसा कि बाद में उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं उनके धर्म के लिए सम्मान और उनके व्यक्तित्व के प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। जहां एक अंतिम सरकार का प्रश्न है जो कि मंगलवार की सुबह किया गया था, ऐसा अंतिम संस्कार फिलिस्तीन में पहले कभी नहीं देखा गया। उस देश के प्रत्येक वर्ग, धर्म और जाति के कम से कम 10,000 लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। बाद में स्वयं उच्चायुक्त ने अपने वक्तव्य में इस बात की साक्षी दी कि इस अवसर पर एक विशाल भीड़ एकत्रित हो गई थी, जो उनके स्वर्गवास से दुखी थी, लेकिन जो उनके जीवन के लिए खुश थी। उस समय के यरूशलेम के गवर्नर सर रोनाल्ड स्टोर्स ने अंतिम संस्कार का वर्णन करते हुए लिखा है, इस सादगी भरे संस्कार द्वारा जिस दुख और आदर की अपेक्षा की गई थी, ऐसी एकजुट अभिव्यक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्दुल बहा के पावन अवशेषों के ताबूत को उनके प्रियजनों के कंधों पर इसके अंतिम विश्राम स्थल पर ले जाया गया। इसके आगे चलने वाले जुलूस का नेतृत्व सिटी कांस्टेब्यूलरी फोर्स द्वारा किया गया था, जो सम्मानार्थ सेना प्रदर्शक के रूप में कार्य कर रही थी।
इनके पीछे पीछे मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बॉय स्काउट्स अपने ध्वज उठाए हुए एक व्यवस्थित क्रम से चल रहे थे। मुफ्ती के नेतृत्व में कुरान के श्लोक उच्चारित करते हुए मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और कुछ ईसाई, लैटिन, यूनानी और एंग्लिकन धर्माधिकारी चल रहे थे। ताबूत के पीछे चलने वालों में शामिल थे उनके परिवार के सदस्य, ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर हर्बर्ट सैमुअल, यरूशलेम के गवर्नर सर सेनल्ड स्टोर्स, फिनीशिया के गवर्नर सर स्टूवर्ट साइम्स, सरकारी अधिकारीगण, हाइफा में निवास करने वाले विभिन्न देशों के काउंसिल, फिलिस्तीन के कुलीन लोग, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और द्रुज, मिस्र, यूनान, तुर्किस्तान, अरब, कुर्दिस्तान, यूरोप और अमेरिका के निवासी, स्त्री, पुरुष और बच्चे। कई दुखी हृदय वालों की सिसकियों और विलाप के बीच शोकमग्न लोगों की लंबी कतारें धीरे धीरे कार्मल पर्वत पर स्थित बाप की समाधि की ओर बढ़ती गई। इस पावन ताबूत को समाधि के पूर्वी प्रवेश के निकट एक साधारण मेज पर रखा गया। उस विशाल समूह की उपस्थिति में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 वक्ताओं ने अपनी अपनी ओर से श्रद्धांजलियां अर्पित की, जिनमें हाइफा के मुफ्ती भी शामिल थे। इसके पश्चात उच्चायुक्त ताबूत के पास आए और समाधि के सामने सिर झुकाते हुए उन्होंने अब्दुल बहा को अपनी अंतिम विदाई की श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार के अन्य पदाधिकारियों ने भी उनका अनुसरण किया। इसके बाद ताबूत को समाधि के एक कक्ष में ले जाया गया और वहां बड़े दुखी हृदय और सम्मान के साथ इसके अंतिम विश्राम स्थल में उस मेहराब के नजदीक उतार दिया गया जहां बाप के पावन अवशेष रखे गए हैं। अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के अगले सप्ताह उनके निवास पर 50 से 100 गरीबों को प्रतिदिन भोजन कराया गया, जबकि 7वें दिन उनकी याद में लगभग 1000 गरीबों को, चाहे वे किसी भी पंथ या जाति के हो, मकई बांटी गई। 40वें दिन उनकी स्मृति में एक यादगार भोज दिया गया, जिसमें हाइफा, अक्का तथा फिलिस्तीन एवं सीरिया के आसपास के इलाकों से लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के पदाधिकारी और कुलीन लोग शामिल थे। उपस्थित मेहमानों में फिनीशिया के गवर्नर ने अब्दुल बहा की याद में निम्नलिखित शब्दों में अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं समझता हूं कि यहां उपस्थित हम में से अधिकतम लोगों के मन में सर अब्दुल बहा अब्बास की, उनके प्रभावी व्यक्तित्व के, हमारी गलियों से गुजरने की, उनके शिष्ट और दयालु स्वभाव की, छोटे बच्चों और फूलों के लिए उनके प्रेम की, गरीबों और पीड़ितों के लिए उनकी उदारता और देखभाल की एक स्पष्ट तस्वीर है। वे इतने विनम्र और इतने सरल थे कि उनकी उपस्थिति में व्यक्ति यह भूल जाता था कि ये एक महान शिक्षक भी हैं, और यह कि पूरब और पश्चिम में सैकड़ों हजार लोगों के लिए उनके लेख और उनकी बातें सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत रही हैं। इस प्रकार संपन्न हुआ उस महान का जीवन, जो अपने पिता द्वारा प्रदान किए गए स्थान के नाते उस संस्था के मूर्त रूप थे, जिसका संपूर्ण धार्मिक इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। अब्दुल बहा का सेवा काल बाहुल्लाह के विधान के धर्मदूतीय शौर्य काल और सबसे महिमाशाली काल के अंतिम चरण को चिन्हित करता है। अब्दुल बहा के माध्यम से घोषित वह संविदा, वह सर्वोत्कृष्ट और अमूल्य धरोहर, जो बहाई प्रकटीकरण के संस्थापक द्वारा वसीयत के रूप में दी गई थी, स्थापित और सिद्ध की जा चुकी थी। इस दिव्य साधन के द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति के माध्यम से ईश्वर का प्रकाश पश्चिम में फैला, प्रशांत महासागर के द्वीपों तक गया और इसमें ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के सीमांत क्षेत्र प्रकाशित हुए। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण वह संदेश, जिसे धारण करने वाले ने एक लंबी कैद के जीवन की करवाहट झेली थी, अब चारों ओर फैल चुका था तथा इसके इतिहास में पहली बार यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के मुख्य शहरों में उत्साही दर्शकों के सामने इसका स्वरूप और उद्देश्य प्रकट किए गए थे। अब्दुल बहा की अथक सतर्कता के कारण बाप के पावन अवशेषों को उनके 60 वर्ष के गुप्त प्रवासों से अंततः बाहर लाया गया, सुरक्षित रूप से पावन भूमि पहुंचाया गया और उचित सम्मान के साथ हमेशा के लिए उसी स्थान पर समाधिस्थ कर दिया गया,
जो स्वयं बहाउल्लाह ने इसके लिए नियत किया था और जिस दान को उन्होंने अपनी उपस्थिति से आशीर्वादित किया था। अब्दुल बहा की साहसी पहल के माध्यम से केंद्रीय एशिया के रूसी तुर्किस्तान में बहाई विश्व के प्रथम मशरिकुल अस्कार का निर्माण किया गया था, जबकि उनके उचित प्रोत्साहन के द्वारा और भी विशाल पैमाने पर इसी प्रकार के एक अन्य प्रयास को अंजाम दिया गया था तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हृदय में स्वयं उनके हाथों से इसकी आधारशिला रखी गई। अब्दुल बहा के युग धर्म के शुभारंभ से ही उन पर आच्छादित जीवनदायी कृपा के माध्यम से उनके शाही शत्रु को धूल चटाई गई थी। उनके पिता की संविदा के मुख्य भंजक को बिल्कुल खदेड़ दिया गया था और जो संकट बहाउल्लाह को तुर्किस्तान की भूमि पर निर्वासित करने की घड़ी से प्रभु धर्म के हृदय पर मंडरा रहा था, वह हमेशा के लिए टल गया था। अब्दुल बहा के निर्देशों के अनुपालन में और उनके पिता द्वारा प्रकट किए गए सिद्धांतों एवं विहित किए गए नियमों के अनुसार उनके स्वर्गवास के पश्चात स्थापित होने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा करने वाली नवजात संस्थाएं आकार ले चुकी थी और स्थापित भी की जा चुकी थी। उनके अथक प्रयासों के माध्यम से, जैसा कि उनके द्वारा लिखे गए लेखों में, उनके द्वारा प्रकट की गई हजारों पातियों में, उनके वक्तव्यों में, उन प्रार्थनाओं, कविताओं और टिप्पणियों में जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकांशतः फारसी में, कुछ अरबी में और कुछ तुर्की में लिखी थी, उनके पिता के प्रकटीकरण का ताना बाना बुनने वाले नियमों और सिद्धांतों की व्यवस्था की गई। इसकी बुनियादी बातों को दोहराया गया और इनके बारे में समझाया गया। साथ ही इसके सिद्धांतों पर विस्तार पूर्वक अमल किया गया एवं इसकी सच्चाइयों की वैधता और अपरिहार्यता को पूरी तरह एवं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। अब्दुल बहा द्वारा दी गई चेतावनियों के माध्यम से उस लापरवाह मानव जाति को, जो भौतिकवाद में डूब चुकी थी और जो ईश्वर से अनभिज्ञ थी, उन संकटों से आगाह कर दिया गया था जो उसके व्यवस्थित जीवन को अस्त व्यस्त करने की धमकी दे रहे थे और जिसे अपनी सतत भ्रष्टता के परिणाम स्वरूप उस विश्वव्यापी उथल पुथल के प्रारंभिक आघातों को सहन करना पड़ा, जिनसे मानव समाज की नींव आज तक हिल रही है। और अंत में अब्दुल बहा द्वारा उस साहसी समुदाय को दिए गए आदेश के माध्यम से, जिसके सदस्यों की संयुक्त उपलब्धियों ने उनके स्वयं के धर्मकाल के इतिहास पर इतनी महान आभा बिखेरी थी, एक ऐसी योजना क्रियान्वित हो चुकी थी जिसने अपने औपचारिक प्रारंभ के शीघ्र बाद उस ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को खोल दिया था, जो आगे चलकर एक शाही अनुयायी के दिल को उनके पिता के धर्म की ओर आकर्षित करने का साधन बनने वाला था और जो अपनी क्षमताओं के निरंतर प्रकटन के माध्यम से आज लैटिन अमेरिका के सभी गणराज्यों के आध्यात्मिक जीवन को इतने शानदार ढंग से सजीव बना रही है कि यह एक पूरी शताब्दी के इतिहास का एक शोभनीय समापन बनी है। इतने आशीर्वादित और फलदायक युग धर्म की प्रमुख विशेषताओं के अवलोकन में उन भविष्यवाणियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जो बहाउल्लाह की संविदा के नियुक्त केंद्र की लेखनी द्वारा अंकित की गई हैं। ये उस घातक आक्रमण की भीषणता की भविष्यवाणी करती है जो पश्चिम में, भारत में और दूरस्थ पूरब में प्रभु धर्म की अबाधित प्रगति के कारण तब होगा जब यह धर्म ईसाई, बौद्ध और हिंदू धर्म की पुरातन धर्माचार्य व्यवस्था को चुनौती देगा। ये उस उथल पुथल की भविष्यवाणी करती है जो अमेरिकी, यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी महाद्वीपों में इसलिए उत्पन्न होगी क्योंकि यह धर्म धार्मिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों से स्वतंत्र है। ये भविष्यवाणी करती है कि इज़राइल की संतानों के अपनी प्राचीन मातृभूमि में एकत्रित होने की, सुन्नी इस्लाम के मिस्र के सिंहासन पर बहाउल्लाह के ध्वज की स्थापना की, फारस में शिया धर्माधिकारियों के शक्तिशाली प्रभाव के अंत की, बहाउल्लाह के धर्म के विश्व केंद्र में उनकी संविदा को भंग करने वाले बचे खुचे दयनीय समूह को पीड़ित करने वाले दुखों के बोझ की, और कार्मल पर्वत की ढलान पर इस विजयी धर्म द्वारा निर्मित की जाने वाली उन संस्थाओं की भव्यता की, जो अक्का में इस प्रकार जुड़ी रहेगी कि भावी बहाई राष्ट्रमंडल के आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र को सम्माहित करने वाला एक भव्य महानगर तैयार हो जाएगा। ये भविष्यवाणी करती है उस प्रत्यक्ष सम्मान की जो दूर भविष्य में
बहाउल्लाह के मूल देश के निवासियों को आमतौर पर और इसकी सरकार को विशेष रूप से प्राप्त होगा। यह भविष्यवाणी करती है अमेरिकी महाद्वीप में महानतम नाम के समुदाय को प्राप्त होने वाले उस अद्वितीय एवं लाभकारी स्थान की, जो अब्दुल बहा द्वारा उन्हें सौंपे गए विश्वाध्याय के कार्यान्वयन के सीधे परिणाम स्वरूप वे प्राप्त करेंगे। और अंत में इन सभी के योग और चरम सीमा के रूप में ये भविष्यवाणी करती है सभी राष्ट्रों के समक्ष ईश्वर के उस ध्वज के फहराए जाने कि जब सभी मनुष्य एक धर्म का पालन करेंगे, एक ही जाति में मिल जाएंगे और एक बन जाएंगे। उस महान विश्व में अब्दुल बहा के धर्मकाल के अंतर्गत देखे गए उन क्रांतिकारी परिवर्तनों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिनमें अधिकांश उन चेतावनियों का प्रत्यक्ष रूप थे जो शिराज में अपने ध्याय की घोषणा की रात को ही बाब ने कय्युमुल अस्मा में उच्चारित की थी और जिन्हें आगे चलकर सूर्य ए मुल्क और किताब अक़दस में धरती के सम्राटों और विश्व के धार्मिक नेताओं को संबोधित किए गए सार गर्भित उदाहरणों को बहाउल्लाह ने बल प्रदान किया था। पुर्तगाली राजवंश और चीनी साम्राज्य का गणराज्यों में परिवर्तित होना, रूसी, जर्मन और ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्यों का पतन और इनके शासकों का अपमानजनक दुर्भाग्य, नसीरुद्दीन शाह की हत्या, इन सभी बातों ने तबाही की उस प्रक्रिया की कार्यवाही के भावी चरणों को चिन्हित किया है, जिसके प्रारंभिक संकेत बहाउल्लाह के जीवन काल में सुल्तान अब्दुल अजीज की हत्या से, नेपोलियन तृतीय की पतन से, तीसरे साम्राज्य के अंत से तथा पोप द्वारा स्वयं को दी गई कैद एवं उसकी भौतिक सत्ता के प्रत्यक्ष अंत से प्राप्त हो चुके थे। आगे चलकर अब्दुल बहा के स्वर्गवास के बाद फारस में काजार राजवंश के अंत से, स्पेनिश राजवंश के पराभव से, तुर्की में सल्तनत और खलीफत के पतन से, पूरब में शिया इस्लाम के भाग्य के और ईसाई लक्ष्यों के तेजी से पतन से तथा यूरोप के कई सम्राटों पर अब टूटने वाले दुर्भाग्य से यही प्रक्रिया और भी तेज हो गई। इस विश्व को उन श्रेष्ठ एवं विद्वान लोगों के नामों का विशेष उल्लेख किए बिना भी नहीं छोड़ा जा सकता, जिन्होंने अब्दुल बहा के धर्मकाल के विभिन्न चरणों के दौरान न केवल स्वयं अब्दुल बहा को बल्कि बहाउल्लाह के धर्म को भी श्रद्धांजलियां अर्पित की। काउंट लियो टॉल्स्टॉय, प्रोफेसर आर्मीनियस वैम्बेरी, प्रोफेसर ऑगस्ट फारेल, डॉक्टर डेविड स्टार्ट जॉर्डन, वेनरेबल आर्चडेकन विल्बरफोर्स, प्रोफेसर जोवेट बिलियोल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एस्टलीन कारपेंटर, कार्मल के वाइकाउंट सैमुअल, लॉर्ड लैमिंगटन, सर वैलेंटाइन चिरोल, रब्बाई स्टीफन वॉयस, मिस्र के प्रिंस मोहम्मद अली, शेख मोहम्मद अब्दू, मिजाद पाशा और खुर्शिद पाशा जैसे नाम अपने साथ जुड़ी विशेषताओं के कारण बहाउल्लाह के महान पुत्र के नेतृत्व में उनके धर्म द्वारा की गई महान प्रगति का प्रमाण देते हैं। इन श्रद्धांजलियों की प्रभावशीलता महारानी विक्टोरिया की पोती और एक प्रसिद्ध महारानी की उन ऐतिहासिक बार बार दोहराई जाने वाली और लिखित घोषणाओं के कारण और भी बढ़ गई थी, जो बहाउल्लाह के अवतारीय ध्येय को स्वीकार किए जाने के अपने प्रमाण के रूप में इन घोषणाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में छोड़ने को प्रेरित हो गई। जहां तक उन शत्रुओं का प्रश्न है जिन्होंने बहाउल्लाह की संविदा के प्रकाश को बुझाने के बड़े श्रम पूर्वक प्रयास किए थे, उन्हें दी गई उचित सजा की पीड़ा उन लोगों की होने वाली बर्बादी से कुछ कम स्पष्ट नहीं थी, जिन्होंने एक उदित होते हुए धर्म की आशाओं को चूर चूर करने और इसकी नींव को नष्ट करने के अत्यंत नीचतम प्रयास किए थे। उस अत्याचारी नसरुद्दीन शाह की हत्या और इसके बाद काजार राजवंश के अंत का उल्लेख पहले ही किया जा चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद को उसके पतन के बाद राज्य का कैदी बना दिया गया और पूरी तरह गुमनामी और अपमान से भरे जीवन की सजा दे दी गई। उसके साथी शासक उससे घृणा करने लगे थे और उसकी प्रजा उसे गालियां देती थी। उस खून के प्यासे जमाल पाशा को, जिसने अब्दुल बहा को सूली पर चढ़ाने और बहाउल्लाह की पावन समाधि को नष्ट करने का संकल्प लिया था, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और जब वह कोकेशस में एक शरणार्थी था, तब वह एक ऐसे आर्मीनियाई के हाथों मारा गया जिसके साथी देशवासियों को उसने बड़ी बेरहमी से सताया था।
वह षड्यंत्रकारी जमालुद्दीन अफगानी, जिसकी निर्दयी शत्रुता और जिसका शक्तिशाली प्रभाव पूरब के निकट के देशों में प्रभु धर्म की प्रगति के लिए गंभीर रूप से हानिकारक था, अपने अन्याय से भरे और बहुत उतार चढ़ाव वाले कार्यकाल के अंत में कैंसर से ग्रस्त हो गया और एक असफल ऑपरेशन में अपनी जुबान का एक बड़ा हिस्सा कटवा लेने के बाद दुख से खत्म हो गया। अब्दुल बहा के भाग्य पर मुहर लगाने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल से जांच पड़ताल के लिए भेजे गए उस दुर्भाग्यशाली आयोग के चारों सदस्यों को बारी बारी से ऐसा अपमान सहन करना पड़ा जो उस घोर अपमान से कुछ कम नहीं था जो उन्होंने अब्दुल बहा के लिए निर्धारित किया था। यंग टर्क्स के कोप से बचने के लिए आधी रात को छिपकर पलायन करने का प्रयास करने वाले उस आयोग के अध्यक्ष आरिफ बे की एक मंत्री ने गोली मारकर हत्या कर दी। आजम बे बचकर मिस्र जाने में सफल रहा, लेकिन रास्ते में अपने ही नौकर द्वारा लूट लिया गया और अंत में कायर की भांति बहाइयों से आर्थिक सहायता मांगने के लिए विवश हो गया और उसके इस अनुरोध को स्वीकार भी किया गया। बाद में उसने अब्दुल बहा से सहायता मांगी, जिन्होंने अनुयायियों को तत्काल निर्देश दिए कि वे अब्दुल बहा की ओर से उसे कुछ राशि भेंट करे, लेकिन उसके अचानक गायब हो जाने से अनुयायी इस निर्देश का पालन नहीं कर सके। बाकी बचे 2 सदस्यों में से एक को किसी दुरुस्त स्थान पर निर्वासित कर दिया गया और दूसरा शीघ्र ही नितांत गरीबी की स्थिति में मर गया। बहाउल्लाह की संविदा के मुख्य भंजक मिर्जा मोहम्मद अली के हाथों का शक्तिशाली हथियार बनने वाले अक्का के उस बदनाम पुलिस प्रमुख याह्या बे ने अपनी उन सभी उम्मीदों पर पानी फिरते देखा जिन पर वह आस लगाए बैठा था। वह अपना पद गंवा बैठा और अंत में उसे अब्दुल बहा से आर्थिक सहायता की भीख मांगनी पड़ी। कॉन्स्टेंटिनोपल में उस वर्ष जब अब्दुल हामिद का पतन हुआ, राज्य के कम से कम 31 गणमान्य व्यक्तियों को एक ही दिन के अंदर गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, जिनमें मंत्री एवं अन्य शासकीय अधिकारी और प्रभु धर्म के बड़े बड़े शत्रु भी शामिल थे। एक अत्याचारी शासन को समर्थन देने में और प्रभु धर्म तथा संस्थाओं को उखाड़ फेंकने के प्रयासों में निभाई गई भूमिका के लिए इन व्यक्तियों को दिया गया वह एक भयानक दंड था। जिस शासक को उसकी भरपूर उम्मीदों के बीच और उसकी सत्ता की चरम सीमा पर इतने चौंका देने वाले ढंग से दृश्य से हटा दिया गया था, उसके अलावा फारस में ऐसे कई राजकुमार, मंत्री और मौलवी थे जिन्होंने इस सताए हुए समुदाय के दमन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें नाइबुस सल्तनीह, जलालुद्दौलिह, कमरान मिर्जा, अताबिक ए आजम मिर्जा, अली असगर खान और वह भेड़िया का पुत्र शेख मोहम्मद तकी नजफी शामिल थे, जिन्होंने एक एक करके अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता गंवा दी और जो गुमनामी में डूब गए, जिन्होंने अपने दुष्ट उद्देश्यों को पूरा करने की सभी आशाएं छोड़ दी थी। इन मौलवियों में से कुछ उस धर्म की प्रभुता के प्रारंभिक प्रमाण देखने के लिए जीवित रहे जिससे वे इतना अधिक डरते थे और जिससे उन्हें बहुत घृणा थी। जब हम यह देखते हैं कि पावन भूमि में, फारस में और अमेरिका के संयुक्त राज्यों में ईसाई पादरी वाट्राल्स्की, विल्सन, रिचर्डसन या ईस्टन जैसे कुछ व्याख्याता ईसाई देशों में बाहुल्लाह के धर्म की तेज प्रगति को देखकर तथा कुछ प्रकरणों में इससे डरकर इसकी प्रगति को रोकने के लिए उठ खड़े हुए, और जब हम इनके प्रभाव की हाल ही में होने वाली अवनीति को, उनके सामर्थ्य के पतन को, उनकी श्रेणियों में होने वाली गड़बड़ी को और यूरोप में, मध्य पूर्वी देशों में तथा पूर्वी एशिया में एक लंबे समय से चले आ रहे उनके कुछ लक्ष्यों एवं संस्थाओं के अंत को देखते हैं, तो क्या हम इस पतन को उस विरोध का परिणाम नहीं मानेंगे जो विभिन्न ईसाई पादरी वर्ग के सदस्यों ने अब्दुल बहा के धर्मकाल के दौरान उस धर्म के अनुयायियों एवं संस्थाओं के प्रति प्रकट करना शुरू कर दिया था, जो ईसा मसीह द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने का तथा उस दिव्य साम्राज्य की स्थापना करने का दावा करता है, जिसके लिए स्वयं ईसा मसीह ने प्रार्थना की थी और जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और अंत में वह जिसने उस दिव्य संविदा के जन्म के क्षण से अपने जीवन के अंत तक ऐसी घृणा दिखाई थी जो अब्दुल बहा के पूर्वोल्लिखित शत्रुओं द्वारा
दिखाई गई घृणा से भी अधिक कठोर थी, जिसने उनसे भी अधिक ऊर्जा के साथ अब्दुल बहा के विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे और उनके पिता के धर्म को इतना लज्जित किया था जितना कि इसके बाहरी शत्रुओं ने भी नहीं किया था। ऐसे व्यक्ति के साथ साथ संविदा भंजकों के उस बदनाम समूह को जिन्हें उसने भ्रमित किया था और उकसाया था, जिसे अपने दुष्ट षड्यंत्रों को असफल होते हुए, अपनी आशाओं को हवा होते हुए, अपने वास्तविक इरादों को बेनकाब होते हुए और अपने तत्कालीन सम्मान एवं यश को नष्ट होते हुए देखना पड़ा, जिस प्रकार मिर्जा याहया और उसके आदमियों को देखना पड़ा था। उसके भाई मिर्जा दियाउल्लाह की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके 3 साल बाद उसके शिकार मिर्जा आका जान की भी मृत्यु हो गई और उसके मुख्य साथी मिर्जा बदीउल्लाह ने उसे धोखा दे दिया। उसके दुष्ट कर्मों की निंदा के लिखित प्रमाण पर हस्ताक्षर करके इन्हें प्रकाशित कर दिया, लेकिन बाद में वह उससे दोबारा जा मिला, परंतु अपनी ही बेटी के निंदात्मक व्यवहार के कारण उसे उससे नाता तोड़ना पड़ा। मिर्जा मोहम्मद अली की सौतेली बहन फुरुगिह की कैंसर से मृत्यु हो गई, जबकि उसके पति सैयद अली के पास उसके बेटे पहुंच पाते इससे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके सबसे बड़े बेटे की भी इसी बीमारी से युवावस्था में मृत्यु हुई थी। एक बदनाम संविदा भंजक मोहम्मद जवाद काज़वीनी का बड़ा बुरा अंत हुआ। जैसा कि अब्दुल बहा ने अपने इच्छा पत्र में लिखा है, वह शुआ उल्लाह जिसे संविदा के केंद्र की हत्या का पूरा भरोसा था और जिसे उसके पिता ने इब्राहिम खैरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने के लिए अमेरिका भेजा था, अपने अपमान से निरुत्साहित और खाली हाथ लौट आया। फारस में मिर्जा मोहम्मद अली का सबसे योग्य प्रतिनिधि जमाल बुरुजिर्दी एक जानलेवा और घृणित बीमारी का शिकार हो गया। सैयद मेहदी ए दहाजी, जिसने अब्दुल बहा के साथ विश्वासघात करके संविदा भंजकों के साथ हाथ मिला लिया था, गुमनामी और गरीबी में मर गया, जिसके बाद उसकी पत्नी और 2 बेटे भी मर गए। मिर्जा हुसैन अली ज़ारूमी, मिर्जा हुसैन शिराजी खुरुतुमी और हाजी मोहम्मद हुसैन काशानी, जो फारस, भारत और मिस्र में उस प्रमुख संविदा भंजक के प्रतिनिधि थे, अपने लक्ष्य में पूरी तरह असफल रहे, जबकि उस लालची और अहंकारी इब्राहिम खैरुल्लाह, जिसने कम से कम 20 साल तक अमेरिका में अपने विद्रोह के ध्वज को समर्थन देने का निर्णय लिया था और जिसमें इतना दुस्साहस पैदा हो गया था कि उसने लिखित में अब्दुल बहा, उनकी शिक्षाओं, उनके द्वारा बहाई धर्म के बयानों को गलत बताया और निंदा की थी और अमेरिका के उनके दौरे को ईश्वर के धर्म पर एक घातक वार बताया था कि इन निंदात्मक टिप्पणियों के शीघ्र बाद मृत्यु हो गई। जिस समुदाय के संस्थापकों को वह प्रभु धर्म में लाया था, उसी समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा उसे पूरी तरह त्याग दिया गया था और उसकी उपेक्षा की गई थी और उसकी मृत्यु भी उसी देश में हुई जो अब्दुल बहा की प्रत्यक्ष श्रेष्ठता के बढ़ते हुए प्रमाणों का साक्षी था, जिनकी प्रभुता को जड़ से खत्म करने की खैरुल्लाह ने अपने बाद के वर्षों में सौगंध खाई थी। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने बहाउल्लाह की संविदा के इस मुख्य संविदा भंजक के उद्देश्य को सरेआम अपनाया था या जो छुप छुप कर उसके साथ सहानुभूति जताते थे, जबकि बाहरी तौर पर अब्दुल बहा का समर्थन करते थे, उनमें से कुछ को अंत में पछतावा हुआ, जिससे उन्हें क्षमा कर दिया गया। अन्य लोग भ्रम में पड़ गए और पूरी तरह अपना विश्वास खो बैठे। कुछ ने प्रभु धर्म को त्याग दिया, जबकि अन्य उसे अकेला और असमर्थ छोड़कर धीरे धीरे उससे अलग हो गए। अंत में मुट्ठी भर रिश्तेदारों के अलावा उसके पास कोई नहीं बचा। अब्दुल बहा के बाद 20 वर्ष तक जीवित रहने वाला वह व्यक्ति जिसने अब्दुल बहा के मुंह पर यह कहने का दुस्साहस किया था कि उसके पास कोई आश्वासन नहीं था कि वह उनसे अधिक समय तक जीवित रहेगा, इतने लंबे समय तक जीवित रहा कि उसने अपने उद्देश्यों का पूरा दिवालियापन देखा। इस दौरान वह उस हवेली में एक अति दुखी जीवन बिताता रहा, जिसके पास एक समय में उसके समर्थकों की भीड़ लगी रहती थी। अब्दुल बहा के स्वर्गवास के बाद
उसके द्वारा मूर्खतावश उत्पन्न किए गए एक संकट के परिणाम स्वरूप नागरिक प्रशासन ने उसे बहाउल्लाह की समाधि के औपचारिक रक्षण की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसे वही हवेली खाली करने को विवश होना पड़ा जो उसकी खुली उपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। उसे लकवा मार गया, जिसके कारण उसका आधा शरीर अपंग हो गया। मरने से पहले कई माह तक वह दर्द में बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे एक स्थानीय मुस्लिम समाधि के बिल्कुल निकट मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया। उसकी कब्र पर आज तक समाधि का एक पत्थर भी नहीं है। यह परिणाम है उसके द्वारा किए गए खोखले दावों का, उस बदनामी की गहराई का जिसमें वह डूब चुका था, तथा उस दंड की कठोरता का जिसका ये एक दयनीय स्मारक है, जिसके लिए उसके कर्म इस सीमा तक योग्य थे।